बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख चिली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियाँ पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चिली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। इससे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठा बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम ही शेख चिली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल ना करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहिब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चिली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला हो। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। यह देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहिब, ज़रा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हरजाना ले लूँगा। शेख चिली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहिब, मैं शेख चिली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रख कर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुँचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा। वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूँगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे और मैं उनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहोजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिली की माँ तक पहुँची। उसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चिली की गलू खलासी कराई। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।